दोस्तों बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है उसके बारे में बात करेंगे। उसकी टीम में भी बहुत सारे खिलाड़ी, अहम खिलाड़ी जो है वो इंडियन टीम की, जो कि अभी बैकबोन समझे जा रहे थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, उनकी इंजरी के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छी खबरों के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तानी टीम में जो एक बुरा जो ट्रेंड चल रहा है, बुरी चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और मजीद पीसीबी के जो चेयरमैन है उनके बारे में बात करेंगे। सुना है कि उनको भी जो है वो हटाए जाने की पूरी जो है वो तैयारी हो चुकी है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है उनकी जानब से उनको भी हटाए जाने की जो है मुकम्मल प्लानिंग हो चुकी है। इस पर मजीद जो है वो बात करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जो पीसीबी है इसके चेयरमैन है रमीज राजा, जो कि बहुत जबरदस्त क्रिकेटर जो है वो रह चुके हैं और 92 का वर्ल्ड कप जो है उसमें भी वो स्क्वाड का हिस्सा थे। तो रमीज राजा साहब जो है उनको इमरान खान के दौरे हुकूमत में पीसीबी का चेयरमैन लगाया गया था। इससे पहले जो माजी में हमने देखा कि बहुत सारे पीसीबी के चेयरमैन जो है उनको लगाया गया था, और जब तक इस तरह के चेयरमैन जो उनको लगाया गया था, पाकिस्तान कभी इंडिया से मैच नहीं जीत सका था। लेकिन बहुत सारे लोग ये हैरानगी के सोचते रहे हैं कि यार ये बंदे हमने पहले इनको क्रिकेट में देखा भी नहीं, क्रिकेट खेलते भी नहीं देखा, तो ये जो है वो आज पीसीबी के चेयरमैन बन रहे हैं, क्योंकि उनका क्रिकेट की रूह से कोई ताल्लुक नहीं था, वो सियासी लोग थे। दोस्तों जैसे ही हमने देखा रमीज राजा एक क्रिकेट का बंदा जो है वो था, सामने उसको चेयरमैन पीसीबी लगाया, हमने क्या देखा, सबसे पहले उसने टीम को, बच्चों को, ये जो नए लड़के थे उनको कॉन्फिडेंस दिया कि आपने खुल के खेलना है, आगे कोई भी टीम है दो दो, कोई टेंशन नहीं है कि आपको जो है वो अगर आप मैच जीत गए तो आपके कैदी जो है वो रहा नहीं किए जाएंगे, जैसे इंडिया से डीलिंग होती रही है माजी में। और इतने अच्छे मैचेस जो है वो हम आखिरी ओवर में जाके आखिरी गेंदों पे आज हम जीत रहे होते हैं और तब हम हार जाते थे, और हमारे पास तब इतने मतलब के जबरदस्त और बड़े प्लेयर मौजूद थे, उसके बावजूद जो है कभी हम इंडिया से इतने सालों में जीत नहीं सके थे। तो दोस्तों जैसे ही रमीज राजा आया, हमने देखा पाकिस्तान ने बैक टू बैक जो है वो इंडिया को शिकस्त दी। दोस्तों ये तो रमीज राजा के बारे में जो है वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनसे सवाल किया किसी मीडिया के नुमाइंदे ने कि क्या उनको हटाया नहीं जाएगा, उनको अभी तक आपने क्यों रखा हुआ है, जिस पर उन्होंने ये कहा कि 5-6 महीने हुए उसको आने के लिए, हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मजीद वो अपना टाइम ले लें, लेकिन जो है वो हम जल्द इसको जो है वो हटाने वाले, हम मुशावरत जारी है। दोस्तों एक तो ये चीज़, दूसरा हम अपनी टीम की बात करेंगे। पाकिस्तानी टीम जो है उसको हम देखें, इंग्लैंड आई पाकिस्तान खेलने के लिए 17 साल के बाद 60 T20 मैचेस थे, जिनमें से 3 पाकिस्तान जीता और 4 वो जीत के ट्रॉफी को ले गए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो है बहुत सारी चीजें देखने को मिली कि पाकिस्तानी टीम है इसका मिडिल आर्डर बिल्कुल जो है वो गर्क हो चुका है, और ओपनर जो है वो रन नहीं कर रहे, तो मिडिल आर्डर जो है वो सारे फ्लॉप, सारे जो है वो ढेर होते दिखाई दे रहे थे। जबकि हर एक खिलाड़ी के बारे में यही सुनने को मिलता है, सारे के सारे पावर हिटर हैं। खुशदिल शाह जो है उस पर बहुत से ज्यादा लोगों ने तनकीद की कि भाई तू एशिया कप में भी कुछ नहीं किया, तुमने एक मैच में 2 छक्के लगा लिए, के बाद जो है तुम 11वां-12वां मैच खेल रहे हो T20 का, और तुम्हें हमने देखा है कि 20 गेंदों पर 28 रन, 20 गेंदों पे 27 रन, 15 गेंदों पे जो है वो 16 रन। इस तरह से अगर तुम पावर हिटर और टीम में खेलोगे तो फिर तो तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। अगर तुमने 2 छक्के मारे तो तुम्हें प्यार भी बहुत दिया था, तो लिहाजा उस पर जब लोगों ने तनकीद की मैदान से निकलते हुए, तो उसने जाते ही जो है वो माचिस निकाली और तीली लगा के लंका जो है वो जला कर राख कर दी। उसने क्या किया, उसने सारी ट्वीट कर दी कि लोग जो है वो इतना नफरत से मुझसे ना गए, मुझे पर्ची ना गए, मुझे वो ना कहे। भाई इतने बड़े स्टार, तुम लोगों की एजुकेशन में देख रहा था, इन लोगों की मैं एजुकेशन देख रहा था, जीरो एजुकेशन है। बाबर जो कि हमारी टीम का कैप्टन है अंडर मैट्रिक, और सारे खिलाड़ी मोस्टली जो है वो अंडर मैट्रिक हैं, स्वाय रजवान के, वो ग्रेजुएट जो है वो उसने किया हुआ है। तो दोस्तों अंडर मैट्रिक तुम लोगों को, यहाँ पे पूरा मुल्क जो है वो डिग्रियां उठाए फिर रहा है। अगर तुम लोगों को अल्लाह ने इज्जत दे दी है जो है वो बैट बॉल खेलने से, एक नॉर्मल सा गेम है जो कि इतना हैवी भी नहीं है, इसको जो है वो अब हम लोगों ने देख देख के, और इंडिया पाकिस्तान के एक कंपटीशन की वजह से लोगों ने देख देख के इसको जो है वो काफी ज्यादा हाई रेटेड कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग जो है वो अपनी असल जो है वो उसको भूल जाओ, खेलो, अवाम ने आपको खेलने के लिए चुना है, कोशिश करो अच्छा परफॉर्म करो। अगर हारते भी हो तो लड़ के हारो। एक तरफ जब आप बॉलिंग कर रहे हैं आप 200-250 स्कोर खा जाते हैं, और जब आपको वो जो स्कोर आपने खाया है, कैचेस छोड़े हैं, जब आपने उसको करना है पूरा, तो तब जो है वो आप 130 पे सारी टीम आउट हो रहे हैं। ऐसे तो कोई लोग जो है वो आपको प्यार नहीं करेंगे, और तनकीद जो है उसको बर्दाश्त करने का कीड़ा जो है वो आप में लाजमी होना चाहिए। जब आपको इस तरह का काम जिसमें बहुत ज्यादा फेमस है, आप एक ही मैच में 2-4 गेंदों पे हीरो बन रहे हैं, पूरी दुनिया जो है वो आपको देख रही है, पूरी दुनिया में आपका नाम बन रहा है, तो आपको अगर आप इतने सारे मैचेस में फ्लॉप कारकर्दगी करते हैं, हराते हैं अपनी टीम को, तो फिर आपको तनकीद जो है वो भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इंडिया को देख लें, इंडिया में तनकीद होती है, कैसे वहाँ के जो खिलाड़ी वो फिट हैं, शादियां भी हुई हैं, लेकिन उनकी फिटनेस नहीं कभी खराब हमने देखी।
सारे के सारे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। अभी रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सबसे ज़्यादा T20 जीतने वाली और खेलने वाली जो टीम है वो अभी तक की इंडिया है, जिसने सबसे ज़्यादा मैचेस जो है वो खेलने हैं, हमसे ज़्यादा वो खेल रहे हैं। अभी जो है वो इंडियन टीम से एक और चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। जसप्रीत बुमराह जो कि इंडियन टीम के एक बड़े मायानाज फास्ट बॉलर हैं, जो कि एशिया कप में भी अनफिट थे और अभी जो है वो कुछ मैचेस उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए, उसमें जो है वो दोबारा फॉर्म में आए, दोबारा बॉलिंग की, बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। और T20 वर्ल्ड कप से पहले रिसेंटली जो है वो फिर से दोबारा इंजरी का शिकार हो गया। उनके जो है वो बैक पेन जो है वो निकल आई है, क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक है। और शुएब अख्तर ने चंद मंथ पहले ये कहा था कि अगर ये बंदा इसी तरह से बॉलिंग करता रहा तो एक साल जो है वो बमुश्किल निकाल पाएगा, मतलब एक साल बाद ये डेड है मेरी तरफ से, क्योंकि इसका बॉलिंग एक्शन बहुत ज़्यादा टफ है। हवा में जब बॉलर जंप लेता है और ज़मीन पर लैंड करता है, अगर उसका वजन 60 kg है तो वो उससे 1000 गुना ज़्यादा उसका बॉडी जो है उसका वजन उनकी टांगों पे पड़ता है आके। और इसी तरह अगर उसका एक्शन बहुत ज़्यादा टफ है, जैसे बहुत सारे बॉलर जो हम हमने देखे हैं उनका बॉलिंग करवाने का एक्शन बहुत ज्यादा टफ है। शुएब अख्तर ने ये बात कही थी कि ये एक साल निकाल जाए बड़ी बात है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि वो एक साल से पहले जो है वो बार बार इंजर होना शुरू हो गया, जिस पर जो है वो शुएब अख्तर की इस बात को बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, क्योंकि शुएब अख्तर जो है वो एक बहुत पूरी दुनिया में नंबर 1 बॉलर और फास्टेस्ट बॉलर रह चुके हैं और उनके तजिए जो है वो ठीक ठाक जो है वो बड़े जबरदस्त होते हैं क्रिकेट के बारे में। तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप जो है वो शुरू होने वाला है, उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करेगी। बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो फॉर्म में है, लेकिन वो बहुत सारे क्रिकेट जो है वो बड़ी जबरदस्त फॉर्म है, जो कि क्लब क्रिकेट खेल में मसरूफ है। उनको क्लब क्रिकेट जो है वो उसका लॉलीपॉप दिया हुआ कि ये खेलो, और उनको जो है वो टीम में नहीं लाया जा रहा। टीम में जो खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। एक बंदा जो है रिजवान वो मुसलसल जो है वो अच्छी कारकर्दगी कर रहा है, कहीं पे कैची छोड़ रहे हैं। अगर इस तरह की चीज़ों के साथ ये T20 वर्ल्ड कप में जाते हैं तो जितने भी क्रिकेट के नाकदीन है उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी टीम वो सुपर 4 मरले तक भी जो है वो मुश्किल जाएगी। लेकिन हम जो है वो दुआ करेंगे पाकिस्तानी टीम जो है वो अनएक्सपेक्टेड टीम है, पूरे में जो एक राय नहीं दी जा सकती कि कहाँ पर टीम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल जाए और कहाँ पे जो है वो उम्मीद से ज़्यादा जो है बुरा परफॉर्म कर दे। और सबसे ज़्यादा अच्छी ये खबर है कि शाहीन अफरीदी जो है वो भी अवेल हो गए हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कि जिनके बारे में कहा गया था उनकी इंजरी जो है T20 वर्ल्ड कप के बाद तक रहेगी। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप पे जो है वो मेहनत की, स्ट्रगल की और दोबारा से जो है वो सुना है कि वो बॉलिंग करना शुरू हो गए हैं। अब तक के लिए इतना दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर करें और कमेंट में अपनी आराज़ ज़रूर दें। शुक्रिया।